तो दोस्तों आज हो गई है 23 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यह अहंकार का नहीं बल्कि एकता का समय है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मार्गरेट अल्वा ने ममता बनर्जी से जताई है समर्थन की उम्मीद। खबर आप लोगों को बताते चले, उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने इस चुनाव से दूर रहने के तृणमूल कांग्रेस के निर्णय को निराशाजनक करार देते हुए उम्मीद जताई है कि साहस की प्रतीक ममता बनर्जी इस चुनाव में विपक्ष के साथ खड़ी होंगी। अल्वा ने ट्वीट किया, उपराष्ट्रपति चुनाव से तृणमूल कांग्रेस का अनुपस्थित रहने का फैसला काफी निराशाजनक है। यह वाद विवाद, अहंकार और गुस्से का समय नहीं है, यह साहस, नेतृत्व और एकता का समय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरा विश्वास है कि ममता बनर्जी जो साहस का प्रतीक है, विपक्ष के साथ खड़ी होंगी और विपक्ष का समर्थन करेंगी। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस उसे जानकारी दिए बिना विपक्षी उम्मीदवार का फैसला करने के तरीके से सहमत नहीं है। ये यहां पर टीएमसी ने ऐलान किया था, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की तरफ से यहां पर बयान आया है और उनका कहना है कि ममता बनर्जी उनका समर्थन करें, ऐसी वह उम्मीद करती हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, मित्रों के लिए तारे तक तोड़ कर लाएंगे मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। खबर बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि विज्ञापनों का खर्च 999 करोड़, नया हवाई जहाज 8,400 करोड़, पूंजीपति मित्रों के टैक्स में छूट 1,45,000 करोड़ साल में, लेकिन सरकार के पास बुजुर्गों को रेल टिकट में छूट देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए नहीं है। मित्रों के लिए तारे तक तोड़ करके लाएंगे मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। और वहीं इससे पहले पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बुजुर्गों को रेल किराया में रियायत देने की सुविधा वापस लेने पर सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार पूंजीपति मित्रों पर देश को लुटा रही है और प्रचार प्रसार पर अनावश्यक खर्च कर रही है, लेकिन बुजुर्गों के लिए उसके पास पैसा नहीं है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के हमलावर है केंद्र सरकार पर। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की तैयारी में है केंद्र सरकार। अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं कई गंभीर आरोप। खबर आप लोगों को बताते चलें, आबकारी नीति को लेकर के एलजी के द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एलजी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये लोग मेरे पीछे हाथ धो करके पड़े हैं। इसके 3 कारण हैं। पहला यह कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, जितना चाहे कीचड़ फेंक लो हम पर चिपकेगा नहीं। दूसरा कारण यह है कि पंजाब में जीत के बाद देश भर में आम आदमी पार्टी फैल रही है, ये उसे रोकना चाहते हैं। और तीसरा कारण यह है कि ये दिल्ली के शानदार काम रोकना चाहते हैं। ये हमारे नेताओं को जेल में डाल करके उनको डराना चाहते हैं और सरकार गिराना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला और फिर शिक्षा मंत्री को जेल में डालना चाहते हैं। मगर मैं दिल्ली और देश के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि काम नहीं रुकेंगे किसी भी कीमत पर। ये यहां पर दो टूक कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, और उनका कहना है कि हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, बीजेपी के सांसद हो चुके हैं लापता। 2 साल पहले किया था लोकसभा क्षेत्र में प्रचार, तब से चल रहे हैं लापता। पार्टी और विरोधी दोनों हैं कुपित। खबर आप लोगों को बताते चलें, एक्टर से राजनेता बने सनी देओल ने 2019 के लोकसभा चुनावों में गुरदासपुर से सुनील जाखड़, तब कांग्रेस में थे, उनको हराया था और इस सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद से वह लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी गैर मौजूदगी को लेकर के सवाल
सवाल उठने लगे हैं, आप लोगों को बताते चलें। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा के स्टार कैंपेनर नजर नहीं आए थे। वह सितंबर 2020 के बाद से अपने संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर नहीं गए हैं, जिसके बाद यहां पर आप लोगों को बताते चले, विरोधी खेमे ने गुरदासपुर में लापता सनी देओल नाम के यहां पर पोस्टर भी लगा दिए हैं और अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महंगाई के सवाल पर विपक्ष का संसद में जबरदस्त हंगामा, चर्चा कराने के नाम पर सरकार खामोश है। खबर बताते चलें। एक मशहूर कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, नतीजा ठन ठन गोपाल। बढ़ती महंगाई के दौर में देश के निम्न मध्यम वर्ग की हालत कुछ ऐसी ही हो रही है। विपक्ष ने इसको लेकर के एक बार फिर से संसद में हंगामा और धरना प्रदर्शन किया है और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की है, लेकिन सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है, वह चर्चा से भाग रही है। प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया है कि देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है और दूसरी तरफ देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार ने भी रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ा रखे हैं, जिसके कारण हर चीज महंगी हो रखी है। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा है कि कमर तोड़ महंगाई है, आगे और लड़ाई है। और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। अपना काम करता रहूंगा, जेल से निकलने के बाद मोहम्मद जुबैर का पहला बड़ा बयान। खबर बताते चलें। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि वह पहले की तरह ही काम करते रहेंगे, किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और वहीं उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में 7 और FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार और यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए सभी मामलों में मोहम्मद जुबैर को तुरंत जमानत दे दी। और वहीं बताते चलें, तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए मोहम्मद जुबैर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है और कहा है कि मैं अपना काम वैसे ही करूंगा जैसे मैं करता था, क्योंकि माननीय अदालत ने कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया था कि हम किसी भी पत्रकार को बोलने से नहीं रोक सकते हैं और ट्वीट करने से भी नहीं रोक सकते हैं, जिसके बाद यहां पर मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के रेल किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट खत्म करने के फैसले पर वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर उठाए हैं सवाल। खबर बताते चलें, सीनियर सिटीजन्स को ट्रेनों में मिलने वाली छूट को हाल ही में केंद्र सरकार ने खत्म करने का फैसला लिया है। इस पर बीजेपी के ही नेता वरुण गांधी ने छूट को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि एक और जहां सांसदों को रेल किराए में रियायत मिल रही है, वहीं बुजुर्गों को दी जाने वाली इस छूट को बोझ के तौर पर आखिर क्यों देखा जा रहा है। और वहीं उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए तकनीकी खामी के चलते बार बार विमानों को इमरजेंसी स्थिति में उतारे जाने की घटनाओं पर भी चिंता जताई है। उन्होंने ऐसे समय में घरेलू उड़ान सेवाओं के किराए की दरों के लगभग दोगुनी होने पर भी चिंता व्यक्त की है। और वहीं वरुण गांधी ने रेल मंत्रालय के फैसले को बताया है दुर्भाग्यपूर्ण और कहा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए रियायत खत्म करने के फैसले पर सरकार को दोबारा से विचार करना चाहिए। ये यहाँ पर एक बार फिर से अपनी ही सरकार को वरुण गांधी ने लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। सोनिया गांधी से एक बार फिर से 26 जुलाई को पूछताछ करेगी ईडी, फिर देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। खबर बताते चलें, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर के अब बड़ी खबर सामने आई है। जांच एजेंसी अब 25 की बजाय 26 जुलाई को सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी और वहीं 26 जुलाई को कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ। इससे पहले सोनिया गांधी से 21 जुलाई को ईडी ने पूछताछ की थी और उसके बाद यहां पर 25 जुलाई को एक बार फिर से बुलाया था, लेकिन अब यहां पर खबर आ रही है कि ईडी ने तारीख में बदलाव किया है। 25 के बजाय अब 26 जुलाई को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली है बड़ी राहत, जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने पर लगा दी गई है रोक। खबर बताते चलें,
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति विवाद मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। और वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के गेट तोड़ने पर तुरंत रोक लगा दी है। गौरतलब है कि आजम खान ने शिकायत की है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद भी रामपुर स्थित इस जमीन से फेंसिंग नहीं हटाने के कारण यूनिवर्सिटी का कामकाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और योगी सरकार अपनी मनमानी पर उतर आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रही है, ये यहां पर याचिका में कहना था आजम खान का, जिसके बाद तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है योगी सरकार को और आजम खान को मिली है कुछ राहत। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।